एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो या चाहे एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों गोल्डन समझी जाती हैं। मतलब दुनिया में कितनी कंपनीज ऐसी होंगी जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को हायर करती हैं या एरोस्पेस इंजीनियर्स को हायर करती हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने बोइंग का नाम सुना होगा, आपने एलॉन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, आपने उसका नाम सुना होगा, आपने नासा का नाम सुना होगा, आपने एयरबस कंपनी है उसका नाम सुना होगा, इसरो का नाम सुना होगा, या डिजॉल्ट। अभी रिसेंटली इंडिया ने जो राफेल के जेट्स बाय किए थे वो डिजॉल्ट से बाय किए थे। मतलब नो डाउट उड़ाते डिफरेंट कंट्रीज हैं इन जेट्स को, लेकिन जो मैन्युफैक्चर करती हैं इन जेट्स को, मैं उन कंपनीज के नाम आपसे अभी ले रहा हूं। सो डिजॉल्ट ने क्या किया, डिजॉल्ट ने एक राफेल जो जेट था एक सिंगल, वो 300 से 350 करोड़ में बेचा इंडिया को। मतलब इंडिया की रिलायंस कंपनी, मतलब वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज में नाम आता है, लेकिन पूरा साल लगा के भी वो 300 करोड़ शायद ना कमाते हो। लेकिन डिजॉल्ट ने एक राफेल त्यारा जो है, सिर्फ एक जेट अपना फाइटर जेट, वो 300 करोड़ में बेच दिया। कैन यू इमेजिन द अर्निंग? इस फील्ड के अंदर अर्निंग बहुत ज्यादा है। मतलब यूजुअली जो सैलरीज हैं वो 11 से 12 लाख से स्टार्ट होती हैं। सो मैं ये बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर जो इसका करियर स्कोप है बहुत ज्यादा है। और उसमें एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ऑफर होती है। मतलब आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर्स या एरोस्पेस इंजीनियर्स यानी दाएं बाएं घूमते फिरते खज्जल होते नज़र नहीं आएंगे। मतलब आपने सिविल इंजीनियरिंग करनी है, पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा इदारे करवा रहे हैं, हर साल हज़ारों बच्चे करते हैं। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, पाकिस्तान में शायद 250-300 इदारे ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवा रहे होंगे। सो यहाँ पे जब हम आते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के केस में, बड़े गिने चुने से इदारे हैं पाकिस्तान में। मैं देखूं तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ऑफर करने वाले टोटल 3 इदारे हैं। मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करूं तो टोटल 4 इदारे हैं जो ऑफर करते हैं। अब और इनटेक भी वो बड़ी गिनी चुनी लेते हैं। यही वजह है कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं पाकिस्तान में, मोस्टली बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनका पैशन होता है कि बस इसमें नाम आ गया तो बस दैट्स इट, जिंदगी कमाल होगी। और लिटरली ये बहुत मज़े की जॉब है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और लॉजिकली इंपॉर्टेंट होने जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट्स के साथ, रिसर्च के साथ और लॉजिक्स के साथ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। क्या डिफरेंसेस हैं, जॉब नेचर किस तरह से डिफरेंट है, दोनों की सैलरी किस किस रेंज में फॉल करती है पाकिस्तान में, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं इन दैट केस दोनों की जो फील्ड्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं, दोनों में से बेहतर कौन सी है। अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए देखना है तो बेस्ट फील्ड कौन सी है, अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है तब कौन सी बेस्ट फील्ड है। फिर इसी तरह जो स्कोप है नासा में, स्पेस एक्स में, बोइंग के अंदर स्पेस एजेंसीज हैं, फिर एयरलाइंस हैं, फिर डिफरेंट किस्म की जो, जैसे मैंने आपको नाम लिया, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनमें एयरबस है, इसरो है, डिजॉल्ट है, तो इनमें किस तरह हायरिंग होती है, क्या फर्दर स्कोप है, क्राइटेरिया क्या है। सो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ और लॉजिकल पॉइंट्स के साथ, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है वीडियो, बट उसके साथ साथ ये आपकी इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगी। और अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो लेट मी टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर एंड यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, व्हाट इट इज एक्चुअली। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स होते कौन हैं, ये फील्ड करती क्या है। डियर स्टूडेंट्स, राइट ब्रदर्स का नाम आपने सुना होगा, ऑरविल और विल्बर, जो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट इंजन था 19th सेंचुरी में, वो ना सिर्फ बनाया, दुनिया का पहला जो एयरक्राफ्ट था उसको फ्लाई भी किया। 4 साल उनको मेहनत लगी सारा, और उन्होंने कभी ये चीज इमेजिन नहीं की होगी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें इंजीनियरिंग जो है वो किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन सामने लेके आएगी और क्या ही एक्साइटिंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो क्रिएट करके रख देगी। जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है ये किन चीजों पे फोकस करती है, ये फोकस करती है डिजाइनिंग के ऊपर, ये प्रोटोटाइपिंग के ऊपर फोकस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये लोग, टेस्टिंग करते हैं हर किस्म की जो मशीन्स हैं जो कि कैपेबल हैं फ्लाइट की विद इन दी अर्थ एटमॉस्फेयर। हाँ, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये उन तमाम मशीन्स के साथ डील करते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के विद इन, उसके इनसाइड जो है वो उड़ सकती हैं, उसकी कैपेबिलिटी रखती हैं। ये कमर्शियल प्लेन से लेके ड्रोन्स तक, ड्रोन से लेके मिलिट्री एयरशिप्स तक, मिलिट्री एयरशिप्स से लेके हेलीकॉप्टर्स तक,
तमाम इन फ्लाइंग मशीन्स के साथ डील करते हैं और ये वो मशीन्स हैं जो अर्थ बाउंड्री के अंदर फ्लाई करती हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स बेसिकली कंबाइन करते हैं कुछ चीज़ों को, किनको, साइंस को, जैसा कि फिजिक्स है, एरोडायनेमिक्स है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स के अंदर, जो फिजिक्स की वंडर्स हैं, मिरेकल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स हैं बाय बर्थ उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी डिज़ाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनका। कंस्ट्रक्शन मटीरियल, एयरक्राफ्ट के अक्सर बच्चे जो है वो यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं, इसकी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे होते हैं। सो आई वॉन्ट टू से दिस थिंग कि यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ अगर आप इस करियर को परस्यू करते हैं। सो यहाँ पे आप इंश्योर करते हैं सिस्टम्स को, उनके डिज़ाइंस बिल्ड करते हैं, आप मैथमेटिकल जो मॉडल्स हैं उनको और इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को ना सिर्फ यूज़ करते हैं बल्कि उनको टेस्ट करते हैं। जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इट ऑल्सो डील्स विद द फ्लाइट टेक्नोलॉजी एंड वर्किंग विद द एरोडायनेमिक शेप ऑफ द विंग्स। ये बहुत इसका खूबसूरत और इंटरेस्टिंग एरिया जो है वो इसमें फॉल करता है। सो अब बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। एरोस्पेस इंजीनियर्स कौन होते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? 1950 के अंदर दुनिया में फर्स्ट टाइम एवर, मतलब 1950 वाज द फर्स्ट ईयर, दुनिया में पहली दफ़ा जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, इससे बाहर किसी चीज़ को लॉन्च किया गया, भेजा गया, एंड दैट वाज एन अ सैटेलाइट। यूएसएसआर एक कंपनी थी, उसने 1957 में दुनिया का पहला जो सैटेलाइट था और आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, उन्होंने उसको लॉन्च किया और पहली दफ़ा कोई चीज़ जो थी वो अर्थ की बाउंड्री से बाहर गई। और मैं अगर आज 2023 की बात करूं तो दुनिया में इस वक्त रेस लगी हुई है कि मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अपने आप को डोमिनेट करने का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड समझता है वो ये समझता है कि मेरा सैटेलाइट, मेरा कोई किसी किस्म की कोई जो स्पेस की कोई टेक्नोलॉजी है वो मून पे पड़ी हो या किसी और जो है प्लैनेट के ऊपर पड़ी हो, इस चीज़ की रेस है। मतलब रशिया और अमेरिका के अंदर इस चीज़ को इतना ज़्यादा सवार किया जाता है, बिल्कुल जैसे हम एक वॉर समझते हैं कि जी ये एक स्पेस वॉर इस वक्त दुनिया में चल रही है। अभी रिसेंटली इंडिया ने जब इसमें डोमिनेट किया और बड़ा क्रिटिसाइज किया गया पाकिस्तान को कि वेयर यू आर स्टैंडिंग इन द स्पेस स्टडीज। सो बेसिकली हमारे पास लोग ही नहीं है, एरोस्पेस इंजीनियर्स ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है, हमने प्लांट ही नहीं लगाया हुआ इसके ऊपर। सो हम बहुत पीछे हैं और यही वजह है कि इस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है, आप इसमें आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं इस फील्ड की। अब आते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ऊपर। एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो होती है ये भी डिज़ाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के ऊपर डील करती है और एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को डील करती है, बट किन के साथ? दैट फ्लाई इन द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर, द बियॉन्ड दैट एटमॉस्फेयर। इसमें रॉकेट्स भी आते हैं, इसमें मिसाइल्स भी आते हैं, इसमें सैटेलाइट्स भी आते हैं, बट जो उस रेंज से बाहर निकल के वर्क कर रहे होते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग डायरेक्टली एक्चुअली उसको डील कर रही होती है। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की ही तरह ये भी मैथमेटिकल मॉडल्स और इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को कंबाइन करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाते हैं, कॉस्ट कटिंग डिज़ाइन जिनमें कम से कम खर्चा आए। जो एरोस्पेस इंजीनियर्स होते हैं इनका जो फोकस एरिया होता है वो फ्लाइंग और एरोस्पेस के कॉम्बिनेशन के ऊपर होता है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दुनिया में इसमें की जा रही है। इन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब हाईली डिमांडिंग एरियाज़ हैं। और जो मैं बताता जाऊँ कि जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है ये एक ब्रॉडर टर्म है, अगर मैं कंपेयर करूँ इसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के साथ। यहाँ पे आप नेविगेशन इंस्ट्रूमेंटेशंस को डील कर रहे होते हैं, आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस को डील कर रहे होते हैं, रोबोटिक्स की फील्ड इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। फिर जो कंबस्शन टू वर्क ऑन द लार्ज स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट वो इसमें बहुत ज़्यादा डील होती है। मतलब अगर आप यू आर वन ऑफ द पर्सन कि जो किसी भी फील्ड को सुन के तो फौरन से ये सोचता है कि मैं इसमें बिजनेस करूंगा, तो मैं बताता जाऊं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की अगर आपने इसका कोई प्लांट लगाना है, एरोस्पेस का आपने कुछ वर्क करना है, इसके ऊपर इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो मैं बताता हूं कि दुनिया की वो इंडस्ट्री है जिसको सबसे ज़्यादा एकड़ों में जगह चाहिए। इतनी ओपन खुली स्पेस एरोस्पेस के लिए चाहिए, इसके प्लांट के लिए, शायद दुनिया में किसी और बिजनेस या वर्क के लिए आपको रिक्वायर्ड है। सो यहाँ
जहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है रॉकेट्स के साथ, स्पेस क्राफ्ट्स के साथ, एयरक्राफ्ट्स के साथ, फिर जो सैटेलाइट्स हैं उनके साथ आप इसमें डील कर रहे होते हैं और पाकिस्तान को लिटरली इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर मैंने दोनों फील्ड्स आपको एक्सप्लेन की और अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो जो मेन डिफरेंस है, जो कोर डिफरेंस है, वो ये है कि जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है वो एयरक्राफ्ट या उन तमाम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डील करती है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रह के वर्क करते हैं, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग उनको इंक्लूड करते हुए उन पर भी वर्क करती है जो विद इन या आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर जाके काम कर रहे होते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इसमें डिजाइनिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स, study of the subjects such as thermodynamics, heat transfer, aircraft structure, flight mechanism, aircraft stability and control, ये फेवरेट 3 सब्जेक्ट्स हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के, मोस्ट हाईलाइटेड एरियाज हैं। और अगर मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करूं तो वहां पे स्पेस क्राफ्ट डिजाइनिंग, इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोनॉटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ जेट प्रोपल्शन, स्पेस क्राफ्ट डायनामिक्स, ऑर्बिटल मैकेनिज्म, वो फील्ड जिन चीज़ों पे ज़्यादा टारगेट करती है वो ये एरियाज हैं, इन पे फोकस करती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इन दोनों फील्ड्स में से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बेटर फील्ड कौन सी है। डेफिनेटली दोनों ही आउटस्टैंडिंग फील्ड्स हैं, दोनों ही अपनी वर्किंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा एक मतलब नीड ऑफ द आवर है इस वक्त फ्यूचर और दुनिया की इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस इसके ऊपर है। लेकिन जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है दैट इज़ द सुपरसेट। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक तरह से सब डिवीजन है, हम कह सकते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। लेकिन मैं अगेन यही कहूँगा कि दोनों की डिमांड और स्कोप में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं कि आप कमर्शियल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को डील करना चाहते हैं, आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं दुनिया की एजेंसीज में काम करना, अगर आप चाहते हैं दुनिया की उन कंपनीज में काम करना जो दुनिया में है ही कोई 8-10 सिर्फ, और कमाल लेवल पे प्रोटोकॉल मिलता है, कमाल लेवल पे आपका वीज़ा सिस्टम, आपकी टिकट, आपका फ्लाई करना, हर चीज़ आप दुनिया से एक अलग लेवल पे डील होते हैं अपने प्रोटोकॉल और हर चीज़ में, गो फॉर द एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में, इवन अमेरिका के अंदर ये जो स्पेस में लोग जाते हैं उन्हें कोई सुपर ह्यूमंस कंसिडर किया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों में वो उन्हें सुपर हीरोज़ मानते हैं, उनकी तस्वीरें अपने स्कूल बैग्स के ऊपर लगाना प्राउड समझते हैं, वो इन लोगों को सुपर ह्यूमंस कंसिडर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब्रॉड को अगर इसके स्कोप को लेकर डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा अगर एरोस्पेस इंजीनियर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है, दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे नंबर पे यूके है, चौथे नंबर पे जर्मनी है, और बहुत सी कंपनीज हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स की कंपनीज हैं, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की कंपनीज हैं। नासा टॉप ऑफ द लाइन स्टैंड करता है। नासा का नाम मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही कोई ऐसा पर्सन हो जिसको जो नासा के नाम से वाकिफ ना हो। बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं अगर पाकिस्तान के अंदर देखता हूँ तो पाकिस्तान एयरफोर्स टॉप ऑफ द लाइन, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स बहुत टॉप ऑफ द लाइन फॉल करता है। फिर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं पाकिस्तान की, वहाँ पे बड़ी डिमांड है इनकी। फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, फिर फ्लाइंग क्लब्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे इनकी। फिर पाकिस्तान आर्मी की अपनी एविएशन जो है पाकिस्तान आर्मी एविएशन, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनके टीचर ही नहीं मिलते हैं। फिर प्राइवेट एयरलाइन जो कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, लाइक इफ़ आई विल टॉक अबाउट द सियालकोट, सियाल एयरवेज है यहाँ पे आपके पास। फिर प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर स्पेस रिसर्च सेंटर आप ज्वाइन करें, आपको बड़ी स्पेस पड़ी है उसमें, स्पेस रिसर्च में काम करने की स्पेस बहुत ज़्यादा है। दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल, बड़ी आइडियल लेवल पे ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और मैं कहता हूँ कि कमाल लेवल का स्कोप है, अमेजिंग। अब बात करते हैं कि इन फील्ड्स की स्किल्स क्या होनी चाहिए। मतलब मैंने अगर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करनी है तो मुझे किन स्किल्स का, मतलब मेरे अंदर ये स्किल्स अगर हैं तो आई एम मेड फॉर दिस फील्ड। या अगर मैंने एरोस्पेस में जाना है तो किस तरह की डिमांडिंग स्किल्स होंगी इसमें। सबसे पहले मैं ये बताता जाऊं कि दोनों फील्ड्स के लिए ज़रूरी है कि आपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक के अंदर एटलीस्ट 70% मार्क्स सिक्योर किए हों, 70% नंबर आपके होने ज़रूरी हैं। दूसरा, आपकी जो FSC है वो इंजीनियरिंग के साथ होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग, स्किल सेट, अगर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें आप स्पीडी पर्सन होने चाहिए, स्पीड होनी चाहिए,
एक्यूरेसी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए बहुत अच्छी आपकी, फिर आपकी जो अटेंशन या फोकस या कंसंट्रेशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सकें, टेक कर सकें, इतनी एबिलिटी हो। फिर आपकी जो अलर्टनेस है या जो सिचुएशन हैंडलिंग स्किल है या जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसी तरह एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको साइंसेस का, मैथमेटिक्स का बहुत स्ट्रांग नॉलेज रिक्वायर्ड है, आपकी रीजनिंग की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिक्वायर्ड है इसके अंदर, कंसंट्रेशन की पावर बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द कोर स्किल्स जो इस फील्ड के अंदर आपको रिक्वायर्ड हैं, आपके अंदर होनी चाहिए। अब आते हैं जॉब ड्यूटीज, स्पेसिफिकली जॉब ड्यूटीज़ क्या होती हैं। मैं अगर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें आप डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग, टेस्टिंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, जो एयरप्लेन्स हैं ये इसमें शामिल हैं, और डेवलपिंग एडवांस्ड टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ फॉर सुपरसोनिक जेट्स, सैटेलाइट्स एंड स्पेस शटल्स। इसी तरह इंप्रूविंग द एयर ट्रैवलिंग सेफ्टी, एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द एयर ट्रैवल वाइल डेवलपिंग एयरक्राफ्ट, इस तरह की बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसी तरह अगर मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहाँ पे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो एरोस्पेस के साथ डील कर रहे होते हैं, एयरक्राफ्ट जो ज़्यादा लंबी हाइट तक फ्लाई करते हैं उनको डील कर रहे होते हैं। इसके बाद बारी है जी के इंस्टीट्यूट्स। मैंने जैसे कि बताया कि पाकिस्तान में गिने चुने इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं आपको जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं। नस्ट है इसके अंदर, नस्ट का रिसालपुर कैंपस टॉप ऑफ द लाइन स्टैंड करता है। फिर एयर यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर है। फिर IST पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेस साइंसेज का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, IST, दैट इज स्टैंडिंग इन द लिस्ट। अगर मैं अब्रोड बात करूं तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड में स्टैंड करता है। फिर इसी तरह कनाडा में टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एक है, टॉप ऑफ द लाइन है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टैंड करती है। इसी तरह NTU, नैनयंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की, वो इसमें टॉप ऑफ द लाइन स्टैंड करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, एम्पिरिकल कॉलेज लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ निटिगन है। इसी तरह लॉबर्ग यूनिवर्सिटी है। सो these are world universities, these are very famous universities। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। सो दीज आर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, दीज आर फेमस। डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। इन दोनों फील्ड्स में से चॉइस आपने करनी है, बट आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जिस भी फील्ड को आप चूज़ करें आप उसकी क्लैरिटी लेके उसको चूज़ करें कि बेसिकली आप जिस फील्ड को ज्वाइन करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली डील किस चीज़ को करती है। और फिज़िक्स, मैथ के अंदर इंटरेस्ट लेने वाले स्टूडेंट्स जिनका जेट्स के अंदर, मिसाइल्स के अंदर, ड्रोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा सुपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, दिस फील्ड इज़ फॉर यू, यू आर बोर्न फॉर दिस फील्ड। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।